नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिसका नाम है रोशनी। रोशनी पढ़ कर के वकील बनना चाहती है क्योंकि उसका सपना है कि मैं अगर वकील बनती हूँ तो हम तमाम अपनी उन बहनों को न्याय दिला पाऊँगी जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है। ज़्यादातर गांव में हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ आए दिन छेड़खानी, बलात्कार, उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती हैं। बहुत सारी महिलाएं जब शादी करके जाती हैं तो उनके ससुराल में उनके साथ जो उत्पीड़न होता है, जिसको महिला उत्पीड़न कह सकते हैं, देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्योंकि घरेलू हिंसाएं होती हैं, देश में तमाम और सारे कानून हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो रोशनी चाहती है कि मैं पढ़ लिख करके वकील बनूं और अपनी बहनों को न्याय दिलाऊं ताकि वो भी सम्मान के साथ अपने गांव में, अपने घर में एक इज्जतदार ज़िंदगी जी सकें। आज युवा दस्तक पे रोशनी हमारे साथ है। हम रोशनी के साथ बातचीत करेंगे कि उसके क्या सपने हैं और क्यों वो वकील बनना चाहती है। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है जो कुछ हटके कर रहे हैं, अपने गाँव में, अपने समुदाय में लोगों में नेतृत्व लेते हैं, क्योंकि इस देश में भारत के संविधान की बात होती है। जब युवा उस संविधान की बात करते हैं तो निश्चित तौर से एक अलग तरीके की लकीर खींचती है और वही लकीर खींचने का काम रोशनी अपने गांव में करती नजर आ रही है। रोशनी आज हमारे साथ युवा दस्तक पे है। हम रोशनी के साथ बात करेंगे कि कैसे उसका संघर्ष चल रहा है और कैसे वो इस सपने को लेकर के आगे बढ़ रही है। रोशनी, आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए, बोलिए आप। मेरा नाम रोशनी चौधरी है। जी। मैं बीए सेकेंड ईयर में स्टडी करती हूँ हम्म। और मेरा सपना है वकील बनना। तो रोशनी, आपने वकील बनने का सपना क्यों देखा? हमारे देश में लड़कियाँ काफ़ी पीछे हैं, हम्म। न्याय नहीं दिल पाता उनके लिए, इसीलिए हमें वकील बनना है। जैसे बाबा साहेब ने आगे बढ़े, पढ़ाया लिखाया सबको, मतलब जगह दी पढ़ने लिखने के लिए, ऐसे ही मुझे भी सबको मतलब लड़कियों को न्याय दिलवाना है। तो जब आप एक वकील की कल्पना करते हैं तो आपको कैसे लगता है कि एक वकील काले कोट पहन करके एक जज के सामने बहस करेगा, निडर होकर बात करेगा? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? उसका बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वकील कल मतलब जैसे बाबा साहेब ने सबको न्याय दिलवाया है, ऐसे हम भी सबको न्याय दिलवाएंगे। तो आप न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके आसपास लोगों को न्याय नहीं मिलता? बहुत सारी घटनाएं होती हैं, क्या देखते हैं आप? देखते हैं घरेलू हिंसा होते हैं, लड़कियों का मतलब लड़कियों के साथ गलत होता है, वो बोल नहीं सकती हैं, उनको न्याय दिलवाना तो ज़रूरी है। उनको बोलना मतलब घर वालों से नहीं बोल सकती हैं लेकिन हमसे तो बोल सकती हैं ना। हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको उम्मीद देंगे कुछ न्याय दिलवाने की। हम्म। तो आपने अपने आसपास कोई ऐसी घटना आपको याद है जो आपने देखा हो कि उनके साथ ऐसी घटना घटी थी लेकिन उनको न्याय नहीं मिला? कोई है आपको आसपास? या किसी का उत्पीड़न हुआ, कोई पुलिस ने टॉर्चर किया, कभी किसी की ज़मीन का झगड़ा हुआ, कोई भी एक ऐसी घटना जो आपको लगता है कि उनके साथ ऐसा हुआ था लेकिन उनको न्याय नहीं मिला? हमारे यहाँ एक लड़की थी, जी। तो उसका शादी हुई तो वहाँ पे परेशान करते थे, जी। तो उसका कोई मतलब उसको दूसरी जगह ही शादी कर दी, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मिला। और मेरे ही फैमिली में एक लड़की थी, मतलब शादी की हम लोगों ने उसकी, तो उसको फांसी लगा के मार दिया वहाँ पर ओह! उसके ससुराल वालों ने, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब जेल तो हुई लेकिन वो निकल आए वापस। तो तो वजह क्या थी? उसको दहेज की वजह थी, कुछ और कुछ वजह थी? वजह ये थी कि वो लड़की मतलब काली थी थोड़ी, ओह! काली की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि जो रोशनी बात कर रही है कि क्योंकि कलर पे किसी का बस नहीं है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, लेकिन समाज में जिस तरीके की मानसिकताएँ बनी पड़ी हैं, वो 2 एग्ज़ाम्पल बता रही है रोशनी। एक लड़की का एग्ज़ाम्पल जिसके साथ घटना हुई, एक और लड़की की घटना बता रही है कि उसकी शादी हुई और काली होने की वजह से उसका उत्पीड़न हुआ और उसको फिर मार दिया गया। मारने के बाद लगातार उस पे पैरवी हुई, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, उसको न्याय नहीं मिला, दूसरी जगह जानी पड़ी। ये घटना आपने देखी, हाँ, तो वो आपने क्या सोचा, मतलब इसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, लड़कियों के न्याय के लिए हमें करना चाहिए? हम ये सोचा है कि हम पढ़ेंगे, लड़कियों को थोड़ी मतलब आगे बढ़ने की उम्मीद देंगे, उनके लिए डरने से बचाएँगे कि डरे ना, बोलें। हुँ। अपने ससुराल में अगर उनको कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वो डरे ना, हुँ। चुप ना, शांत ना रहें, आगे बढ़ें, लड़ने की कोशिश करें, अपने मतलब अपने सपने पूरे करें। जिसको पढ़ाई करनी है आगे शादी के बाद तो वो पढ़ाई करें, अपने आगे बढ़ें, नौकरी करें। तो रोशनी जो बात कह रही है, निश्चित तौर से ना केवल रोशनी बल्कि हम आए दिन बहुत सारे युवा ये देखते हैं, कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं। कभी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, कभी उनकी शादी करने के बाद उनके दहेज की मांग होती है, कभी उनको जला दिया जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो हर रोज़
समाज में एक अलग तरह की कलंक बनती जा रही हैं और ऐसा लगता है कि किस दुनिया में लोग जी रहे हैं। कानून तमाम आते हैं लेकिन फिर भी इस घटनाएं वजह है लोगों के अंदर वो शिक्षा नहीं है, लोगों को डर नहीं है। घटनाओं से बहुत सारे युवा प्रभावित होते हैं। ने 2 एग्जाम्पल कि किस तरीके से लड़कियों के साथ घटनाएं घटी, फिर उनको हो गया। इतना बड़ी प्रेरणा, इसी प्रेरणा ले रोशनी ने भी तय किया है कि अब हम वकील बनेंगे और बहनों को न्याय दिलाएंगे। रोशनी, हैं